एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के हमने कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और उससे आगे के हम आज करेंगे। और यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि एक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चीज़ आप बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आपको किस टाइप का कोई प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो क्या है आज का क्वेश्चन? तो हमने 47 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उससे आगे के आज के क्वेश्चन करेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a प्लस बी बराबर 6 है और a माइनस बी बराबर 2 है, ये चीज हमें दी हुई है, हो तो हमें क्या ज्ञात करना है? हो तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो समीकरण हमें दो दे रखे हैं, जैसे कि a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर 2। तो इसको समीकरण एक और दो हमें दिए हुए हैं। दो समीकरण हमें दो ही मान निकालने हैं, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। और ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब और इधर हो जाएगा 8। ए बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 4। तो अब ए का मान समीकरण एक में रख दीजिए या दो में रख दीजिए। तो एक में रखते हैं हम, तो ए का मान 4 रख देते हैं, बी यू का यूं 6। तो बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ये हमारे पास बी का मान आ गया। अब ए और बी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो ए का पुट करेंगे तो एक का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और बी मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर 20 आ गया। एक तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड में आपको बताता हूं कि आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आती है। हमें मान किसका निकालना है? सिर्फ इसका। हमें मान सिर्फ इस पार्ट का निकालना है। तो क्या करेंगे? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, और ये 2 है, इधर डिवाइड कर देंगे इसके नीचे। तो हमारे पास किसका मान आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस, तो इसमें बस मान करना है। तो ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी, इसका स्क्वायर करना, मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस a माइनस बी का मान हमें क्या दे रखा है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। y हमें 2 करना है, तो ये भी 40/2, मतलब ये 20 से आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप चाहें उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन नंबर हमें क्या बोल रहा है? हमें क्या दिया हुआ है? यदि हम a प्लस ए 1/a बराबर 1 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है, या मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे कि a प्लस 1/a बराबर p। तो हमें इसका मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है? अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो इसका पहले हमें क्यूब करना पड़ता है, p का क्यूब -3, बस इसमें पुट कर दीजिए। p का मान हमारे पास क्या है? 1। तो 1 का क्यूब -3p, p का मान 1। तो बस 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, -3 तो माइनस के 2, इसका आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है? यदि हमें दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो हमें ज्ञात क्या करना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब
+1 -3ab, इसका मान हमें ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत छोटा सा है एकदम। अब थोड़ा पढ़ा हुआ होगा आपका, ये देखा हुआ होगा तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, अन्यथा ये टाइम भी लगा सकता है आपका। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये चीज क्या दिखाई दे रही है? आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस वो चीज आपको याद है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc। बस ये चीज आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सेम यही दिखाई दे रहा है, एक ए की जगह एक, बी की जगह बी और सी की जगह हमारे पास एक है। इसके अंदर सी का मान एक है और इधर आप देख रहे हैं तो सेम है, ए का क्यूब सही है, बी का क्यूब सही है, सी का मान हमारे पास एक है यहाँ पे, तो एक का क्यूब आप करते हैं तब भी एक ही आएगा। और इधर क्या है? माइनस, मतलब इसको आप इधर ले आते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो गया? 0। तो इधर भी हमारे पास 3 माइनस आ गया, 3ab और c का मान 1 है। लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप 1 लिख देते हैं तो ये c का मान, तो इसका मान हमारे पास क्या आना चाहिए इसके अनुसार? बस 0। तो ये आपका आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ये चीज पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा अलग है आप कर पाएंगे पर उसमें आपको टाइम लगेगा तो करने में परेशानी भी आएगी। कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ। आप है कि यहाँ तो एक है, इन दोनों में से आप है किसी एक को 0 मान लीजिए या दोनों को हाफ हाफ मान लीजिए, तभी तो ये समीकरण कंप्लीट होगा। ये मानकर कर सकते हैं इसको। मान सपोज एक को आप 0 मान लेते हैं, 0 मान के भी कर सकते हैं आप, हाफ हाफ मान के भी कर सकते हैं, दोनों को हाफ, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस हाफ क्या हो जाता है? प्लस का नहीं, माइनस का एक और प्लस का एक, इसको 0 मान लेते हैं और इसको माइनस का एक मान लेते हैं। ए का मान -1 पुट कर देते हैं और बी का मान 0 और ये 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ए का मान हमने क्या माना? माइनस, माइनस का 1 का क्यूब। बी का मान हमने 0 माना, 0 का क्यूब 0 होता है, +1 -3। ए का मान हमने क्या माना? ए का मान हमने क्या माना? माइनस का 1। तो बी का मान हमने 0। तो आप ये देखते हैं कि 0 के साथ आएगा, किसी भी संख्या का कुछ भी इंटू कराइए ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। चलो अब 1 का क्यूब करना है आपको, माइनस का है तो माइनस का 1 ही होगा क्यूब करने पर, 0 का 0, ये 0 हो गया, मतलब इसका तो कोई मायना नहीं। फिर क्या बचा हमारे पास? प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 बराबर 0, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए, क्वेश्चन को एकदम इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कभी भी आप एक मानते हैं 0 तो आप याद रखें कि कभी भी समीकरण, एक समीकरण दे रखा है आपको, बी सी डी कुछ भी दे रखा है और आपको इन सभी का मान पूछा जाए तो आप याद, एक समीकरण में सिर्फ एक का ही मान ज्ञात कर सकते हैं, 4 का नहीं। तो इनको आपकी इच्छा से अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, पर ये समीकरण पूरा लास्ट में 0 होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके मानों पर डिपेंड नहीं होगा वो क्वेश्चन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? यदि यदि आपसे बोल रहा है a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है? 0 हो तो आपको ज्ञात क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी का रूट, बस ये आपको ज्ञात करना है इसके अंदर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, आप चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक समीकरण दे रखा है तो आप 0 मान सकते हैं, आप चाहें जिसे, एक तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या आप इनका मान भी निकाल के कर सकते हैं। तो दोनों में आप जो भी आपकी इच्छा हो उससे आप कर पाएंगे। 0 कैसे? मतलब ए का मान आप, ये 0 कब होगा? ए का मान 3 मानेंगे,
बी का मान 4 मानेंगे और सी का मान 9 मानेंगे, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। बस एक तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अन्यथा आप एक मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ ए का मान 3 रख दीजिए, बी का मान 4 रख दीजिए और सी का मान 9 रख दीजिए। टोटल करते हैं आप, तो ये हो जाता है 16, √16। तो √16 बराबर क्या होगा, +-4। ये आपका आंसर आ गया, +-4 आपका आंसर आ गया। एक तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अन्यथा आप एक इनका ये भी कर सकते हैं, इसको 0 रख दीजिए, इसको 0 रख दीजिए और इसको 0 रख दीजिए। बात एक ही है, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तब भी मान एक का वही आएगा। कैसे, a-3 बराबर 0 रखेंगे, मतलब स्क्वायर बराबर 0, तो स्क्वायर से हट जाएगा, मतलब a-3 बराबर 0, तो a बराबर 3। तो वही बात हो गई, b बराबर है कि वही 4 आ जाएगा। उस एक इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो उस तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है आपके सामने, यदि आपको क्या दिया हुआ है, x + 1/x बराबर 4, और आपको ज्ञात क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो काफी जी, अभी अभी हमने किया था, क्या करना पड़ता है हमें। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये चीज बताई थी कि अब बस प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये सब याद हो जाएंगे आपको। q -3p, बस पुट कीजिए। p का मान हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, -3 × 4, तो ये हो गया 12। 12 इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 52। ये आपका आंसर आ गया। तो इजीली इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि a/b तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1 हो तो हो, और इनका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 0 ना हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, AQ + BQ का मान ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो a/b तथा इसका व्युत्क्रम, मतलब इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब b/a, इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 1। तो आपको बस इसका मान ज्ञात करना है। एकदम इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब दो तरीके से कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं और अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। इसका इन दोनों का ऐसा क्या मान माने कि ऐड करने पर आपके पास क्या है, एक तो ये तरीका हो गया। तो इसके लिए आपको मान मानना है और आपको करना है, एक तो ये तरीका है। या आप है कि इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब इसको, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, AB, तो ये हो जाएगा a² प्लस इधर हो जाएगा b² बराबर 1, a² प्लस b² बराबर AB, ये हो गया। तो अब है आप कर सकते हैं इसका, मतलब एक का मान आप जो भी मानेंगे और बी का मान जो भी मानेंगे उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। देखते हैं अब, तो ये है आपके पास। अब इसको आपको क्यूब में चेंज करना है, तो आपको क्या कर सकते हैं, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, क्या आपको होना चाहिए पता कि आपको ये निकालना है, ये। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या पता रहना चाहिए कि a + b
और इधर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको फॉर्मूला बता रहना चाहिए। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, या आप इसे आगे बढ़ाकर ये भी लिख सकते हैं, माइनस ए बी बराबर 0, 0 रख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ए प्लस बी तो है, इसका मान हम क्या पुट कर सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसे मान लीजिए, इसे हटा दीजिए। समीकरण 1 से इसका मान क्या है 0 है, तो आप इसके साथ 0 का इंटू करा दीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका आंसर आके आ जाएगा 0। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो आपने ये देख लिया होगा किस तरह से हम, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था सेम टू सेम। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया, आप जरूर पिछले लेक्चर देखेंगे तो उनमें 27 नंबर का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ये का ही क्वेश्चन और इसी तरह से बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर कितना होगा 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई तथा जेड ऐसी वास्तविक संख्याएं हो ताकि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो आपको मान किसका काटना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान आपको याद करना है। यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ उस से समझिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है। यदि व्यू बढ़ जाएंगे चैनल पर तो मैं आपको टाइप करके भी दे दूंगा, परंतु अभी आप समझ सकते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कम टाइम में आपको लिखकर बताऊं। तो x और y और z ऐसी वास्तविक संख्या है ताकि इसका मान 0, तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन, अभी ही मैंने आपको बताया, ये ट्रू नहीं है, ये हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया मैंने, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अभी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो मतलब इसको आप 0 मान लीजिए, इसको भी 0 मान लीजिए और इसको भी 0 मान लीजिए, मतलब क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा और z बराबर 5 आ जाएगा। बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं करना था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 और x वास्तविक संख्या है तो हमें क्या याद करना है, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 19 का मान हमें याद करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया काफी बार, बस आपको ये दे तो आपको कुछ भी दे, आपका आंसर क्या आएगा 2। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ x बराबर 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए x की जगह, तो क्या होगा 1 प्लस 1/1, मतलब क्या हो गया 2, और ये 2 हमें आना है, मतलब x का मान हमारे को 1 पुट करना है। अब 1 पुट करेंगे तो कोई भी घात तो कुछ भी हो, 1 की पावर 12 प्लस 1 की पावर 19, तो क्या आएगा 1/1/1, मतलब 1 आंसर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, 2। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।